Hello and welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे 3 रेजिस्टेंस मैंने लिया है R1, R2, R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने के लिए सबका एक पॉइंट एक जगह और सेकंड पॉइंट दूसरे जगह, इन टू एंड इसको ऐड नहीं करते हैं। ये हुआ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक बैटरी हम ऐड कर लिए हैं। बैटरी से जो वोल्टेज भी मिल रहा है, की जो है जो स्विच का काम कर रहा है, एमीटर जिससे हम लोग करंट का रीडिंग निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस में आएगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3। इसके पहले जो हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें वोल्टेज डिफरेंट होता है, बट ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें सारे रेजिस्टेंस के बीच का करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। जैसे यहाँ पे V वोल्टेज है और सारे रेजिस्टेंस के बीच का सारे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसका हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। सपोज दैट इसको हम लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B। तो A पॉइंट पे I1 हो गया, I2, I3। इस पॉइंट से I1 करंट R1 के थ्रू, I2 करंट R2 के थ्रू फ्लो करेगा और I3 करंट R3 के थ्रू फ्लो करेगा। लेकिन A और B के बीच का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी ही होगा, वो वोल्टेज सेम ही होगा। यहाँ R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस है जो किस चीज़ में है, पैरेलल में है। R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। I1 करंट फ्लो थ्रू R1, I1 करंट जो है वो R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है। I2 करंट है R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है और I3 करंट है R3 के थ्रू फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रू R3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर सेम। तीनों रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम ही है, जो क्या है, V है। तीनों रेजिस्टेंस के बीच का जैसे A और B पॉइंट है, तीनों रेजिस्टेंस इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और कंप्लीट जो टोटल करंट इससे फ्लो कर रहा है वो टोटल करंट क्या है, I है। अब यहाँ पे जो करंट I है फ्लो थ्रू द सर्किट के थ्रू I करंट का फ्लो हो रहा है। टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांचेज। जैसे यहाँ पे टोटल करंट जो है वो क्या है, I है। टोटल करंट I है वो किसके बराबर है, I बराबर है इसका अलग अलग ब्रांच जो है। जैसे एक ब्रांच यहाँ से R1 का है, दूसरा ब्रांच R2 का, तीसरा ब्रांच R3 का। तो यहाँ से 3 अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, I1 हो रहा है, I2 हो रहा है और I3 हो रहा है। तो ये I जो होगा वो I1, I2 और I3 तीनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वही है यहाँ पे, टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांचेज। सारे अलग अलग ब्रांचेज का जो करंट है वो I, टोटल करंट I के क्या है, बराबर है। अलग अलग जो ब्रांच का जो करंट है सबका सम I के बराबर है। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। फिर दूसरा RP जो है, RP मतलब R रेजिस्टेंस, P मतलब पैरेलल है। RP इज द इक्विवेलेंट, R रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। RP जो है, RP वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो 3 रेजिस्टेंस है तीनों के लिए हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसको हम लोग ने क्या बोल दिया है, RP बोल दिया है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। I को यहीं पे छोड़ेंगे, I और R यहाँ मल्टीप्लाई में है, I को यहीं छोड़ेंगे, R मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ। उसके बाद फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू V/RP। जैसे यहाँ पे R है तो R रेसिस्टेंस, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे P लगा दिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे S लगा सकते हैं। तो ऐसे ही फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू V/RP। ये हमारे पास हुआ सेकेंड इक्वेशन हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे अलग ओम्स लॉ को
इसके बाद हम ओम्स लॉ को अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन ईच रेजिस्टर्स, सारे अलग अलग रेजिस्टर्स पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे I1 है तो I1 R1 है, तो V इसके बीच का जो वोल्टेज है वोल्टेज तो V ही है, R1 के बीच का भी वोल्टेज V है, R2 के बीच का भी वोल्टेज V है, R3 के भी बीच का वोल्टेज V है। बस इसमें डिफरेंट क्या है, करंट डिफरेंट है। वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे जो पैरेलल है, पैरेलल में करंट डिफरेंट है और वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो I1 इज इक्वल टू V/R1, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो I1 को हम V/R1 एक इक्वेशन मान लिए। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू V/R2 दूसरा मान लिए, I3 इज इक्वल टू V/R3 तीसरा मान लिए। अब हम तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो LHS को एक साथ ऐड करेंगे, RHS को एक साथ ऐड करेंगे। LHS को ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, वही मैंने लिख दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 एडिंग इक्वेशन 3, 4 और 5। फिर इसका RHS को ऐड करेंगे तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये I1 I2 I3 तीनों के सम को हम क्या I लिखे हैं, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे I लिख सकते हैं। ये तीनों में भी क्या है, कॉमन है, तो तीनों में से भी को हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1/R1, यहाँ पे भी 1, 1/R2, यहाँ पे भी 1, 1/R3। तो अब सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन I इज इक्वल टू V/RP है। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो I इज इक्वल टू V/RP है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, I की जगह पे V/RP लिख दिया मैं। यहाँ से V कॉमन है, V और V दोनों साइड क्या हो जाएगा, कॉमन है, कट गया, यहाँ पे 1 बचा। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, जैसे हम यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ले लिए, तीनों को हम लोग पैरेलल में ऐड कर दिया। तीनों के बीच का वोल्टेज सपोज दैट मान लेते हैं कि तीनों के बीच का जो वोल्टेज है वो भी है। एक रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, 3 रेजिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ में, पैरेलल में ऐड कर लिया। अब इसका हम लोग निकालेंगे, इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1/RP, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1, R1 कितना है 2, तो 1/2 प्लस 1/R2, R2 कितना है 3 प्लस 1/4। इसको हम लोग निकालेंगे तो 2, 3 और 4 का LCM 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 प्लस 4 प्लस 3, 13/12 आ गया। 1/RP इज इक्वल टू 13/12 ओम आया, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिए तो इसको भी रेसिप्रोकल 12/13 ओम। तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस को जो हम लोग 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3 रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड किए हैं, तो उसका जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो 12/13 ओम आया है। यानी इसमें जो एक रेजिस्टेंस है जो सबसे छोटा जिसका वैल्यू है 2 ओम है, उससे भी कम इसका वैल्यू आया है। इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ में, हम लोग मैक्सिमम टाइम पैरेलल में ही ऐड करते हैं।